गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के टेक्सोनोमी पेपर का एक टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। साथ में इस टॉपिक के साथ में एक टॉपिक और पढ़ेंगे अपन, और वो टॉपिक है फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। तो चूँकि दोनों ही टॉपिक जो है हमारे वो किससे रिलेटेड है, फ्लावर से रिलेटेड हैं, तो पहले हम ये जानेंगे कि फ्लावर या पुष्प से आप क्या मतलब समझते हैं। अगर अपन एक पौधे की बात करें तो नॉर्मली एक पौधे के अंदर जड़, तना और पत्ती की अपन बात करते हैं, लेकिन एक विशेष ऋतु में या अपन देखते हैं कि कुछ प्लांट के अंदर पूरे वर्ष भर एक जनन संरचना जो है वो उसके अंदर बनती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लावर कहते हैं या पुष्प कहते हैं। और इस पुष्प के अंदर ही परागण या उसके बाद निषेचन के बाद में क्या बनता है, बीज बनता है। इसीलिए हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइटा या बीजधारी पादप बोलते हैं। ठीक है ना। तो आज अपन बात कर रहे हैं कि पुष्प का डेवलपमेंट कैसे होता है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है ना। तो पहला टॉपिक जो अपना पार्ट है वो है कौन सा, कि स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से संबंधित। तो उससे पहले अपन बात करेंगे कि एक पुष्प कितने तरह का हो सकता है, या अपन उसको गाइनोसियम जो पुष्प के पार्ट हैं उन पुष्प के पार्ट की पोजीशन के आधार पर। तो उससे पहले अपन पोजीशन या पुष्प के प्रकार के बारे में पता करें, पहले अपन पुष्प के पार्ट के बारे में पता करते हैं कि पुष्प के पार्ट कौन कौन से हैं। अगर मैं यहाँ पर एक तुम देख रहे हो पुष्प का एक डायग्राम मैंने बनाया है कि जिस डंठल से वो जुड़ा रहता है मात्र एक्सिस से, ये मात्र एक्सिस है, और इस मात्र एक्सिस के ऊपर पत्तियाँ हो सकती है प्लांट के अंदर। तो इस मात्र एक्सिस पर ये जिस जगह पर जुड़ा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत या पेडिकल। क्या बोलते हैं अपन इसको, पुष्पवृंत या पेडिकल। इसके ऊपर की तरफ एक चक्र होता है हरे रंग का, जो पुष्प कलिका के समय इसको सुरक्षा प्रदान करता है, और पुष्प ओपन होने के बाद नीचे की तरफ मुड़ जाता है या उसको सुरक्षा प्रदान करता है। मोटे पत्तीजुमा संरचनाएं, इनको अपन बोलते हैं बाह्य दल पुंज या कैलिक्स। क्या बोलते हैं इनको अपन, बाह्य दल पुंज या कैलिक्स। अब इसको दल पुंज क्यों बोल रहे हैं, बाह्य दल पुंज क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा उपांग हो सकते हैं, इसीलिए इसको अपन पुंज बोलते हैं। और चूंकि बाह्य है, दल से बाहर की तरफ है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। देन दूसरा जो चक्र है वो चक्र जो कहलाता है वो कहलाता है दल पुंज या कोरोला। इसको अपन बोलते हैं दल पुंज या कोरोला। यहाँ पर भी अपन इसको पुंज क्यों बोला, क्योंकि एक से ज़्यादा उपांग इसके अंदर हो सकते हैं, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पुंज बोलते हैं। और इसका हिंदी में अपन बोलते हैं दल पुंज, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोरोला। इसके अंदर का जो चक्र है इसको अपन बोलते हैं हिंदी में पुमंग या इंग्लिश में एंड्रोइसियम। इसके अंदर भी एक से ज़्यादा पुंकेसर या एक से ज़्यादा यूनिट हो सकती है। इस पूरी यूनिट को, सबको मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, पुमंग या एंड्रोसियम बोलते हैं। और सबसे अंदर वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, जायांग या गाइनोसियम। गाइनोसियम। अब यहाँ अगर अपन बात करें तो इसमें देखें कि जो इसका नर पार्ट है, या जिसमें से अपन कहते हैं कि नर युग्मक बनते हैं या नर जनन संरचनाएं बनती है, उसको अपन बोलते हैं एंड्रोसियम या पुमंग। और जिसमें मादा संरचनाएं बनती हैं उसको अपन बोलते हैं गाइनोसियम या जायांग बोलते हैं हिंदी में। कि ना, इन दोनों के अपन सेपरेट स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो एंड्रोसियम है, इन एंड्रोसियम के अंदर स्वयं के अंदर अपने आप में 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो इसका कहलाता है लंबी डंडी नुमा जो संरचना है, इसको अपन बोलते हैं फिलामेंट। इसको अपन बोलेंगे क्या, फिलामेंट। और इसके अंदर 2 पालियों जैसी या 2 लोब्स जैसी स्ट्रक्चर होती है। इस लोब जैसी स्ट्रक्चर को, ये जो लोब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस लोब्स जैसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, परागकोश या एंथर सैक। परागकोश या एंथर सैक।
और जिस जगह से ये एंथर सैक जुड़ी हुई होती है आपस में, इसको अपन बोलते हैं योजी या कनेक्टिव। मैं अंग्रेजी और हिंदी शब्द दोनों ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कनेक्टिव या योजी इसको बोलते हैं। और ये जो एंथर सैक है, इस एंथर सैक के अंदर ही अपन देखते हैं कि क्या बनते। अगर मैं इसका अनुप्रस्थ काटूँ एक इस तरह से, तो अपन को क्या दिखाई देगी इसकी स्ट्रक्चर। एक कॉमन जो एंथर सैक है द्विपालित ना, द्विपालित या डबल लोब्ड जो एंथर सैक है, उसके अंदर अपन को इस तरह से चैम्बर दिखाई देते हैं और इन चैम्बर के अंदर ही स्पोर मदर सेल्स जो है वो डेवलप होती है और यही आगे जाकर किसका निर्माण करेगी, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद् बीज, जिसको अपन बोलते हैं परागकण। परागकण नर कोशिकाएं नहीं है, बल्कि परागकण अपने आप में क्या है, मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद। और इस परागकण या पोलन ग्रेन के अंदर ही क्या बनती है, नर युग्मक बनते हैं। वो सेपरेट पार्ट है अपना, जब अपन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें अपन बताएंगे। इसी तरह जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं अपन देखते हैं। सबसे नीचे की तरफ जो फूला हुआ पार्ट होता है, ये फूला हुआ पार्ट कहलाता है अंडाशय या ओवेरी। अंडाशय या ओवेरी। और ओवेरी जो है वो अंडकों से या कार्पल से बनती है। अब कोई ओवेरी जो या अंडाशय जो है वो एक कार्पल से मिलकर बना हो सकता है, इसलिए उसको अपन मोनोकार्पिलरी बोलते हैं। इसी तरह से 2 अंडाशय से मिलकर बनता है तो उसको 2 कार्पल से अंडक से मिलकर बनेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, द्विअंडपी या बाइकार्पिलरी। इसी तरह से ट्राई कार्पिलरी, पेंटा कार्पिलरी और पॉलीकार्पिलरी या बहुअंडपी अंडाशय। और ये सारे अंडक, जैसे मैं ये एक ट्राई कार्पिलरी अंडाशय की बात करूं तो इस तरह से, ठीक है ना, तो ये एक ट्राई कार्पिलरी अंडाशय है जो अपन को इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है ना। अब ये कार्पल सेपरेट भी हो सकते हैं, यानी कि पृथक भी हो सकते हैं, इसलिए उसको अपन क्या बोलेंगे, पृथका अंडपी। और अगर ये संयुक्त है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, संयुक्ता अंडपी, एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन। और इसके अंदर ही, इन अंडपों के अंदर ही किसका निर्माण होता है, बीजांड या ओव्यूल का, जो एक फिक्स एक्सिस पर लगे हुए होते हैं, एक किसी एक्सिस या अक्ष पर। इसीलिए इस क्रम को, जिस अक्ष पर ये लगते हैं एक विशेष क्रम में, उसको अपन क्या बोलते हैं, बीजा अंडा न्यास। और इसके अंदर की तरफ क्या, बीजा अंडा न्यास के ऊपर क्या लगे रहते हैं, ओव्यूल लगे हुए रहते हैं। और ये जो ओव्यूल है, इन ओव्यूल के अंदर या बीजांड के अंदर ही अल्टीमेटली किसका होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा और किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण। तो ये ओवेरी जो है, ये ओवेरी ही अपने आप में यहीं पर क्या बनती है, बीज बनती है। और ये ओवेरी ही फर्टिलाइजेशन के बाद किसका निर्माण करती है, फ्रूट का या फल का निर्माण करती है। और इसीलिए इनको अपन एंजियोस्पर्म बोलते हैं। आवृतबीजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीज जो है वो ओवेरी वॉल के अंदर सुरक्षित रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। आवृत मतलब कवर्ड रहना, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। दूसरा पार्ट जो इसका लंबा वाला पार्ट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टाइल या वर्तिका। स्टाइल या वर्तिका, जो वर्तिकाग्र को ऊपर की तरफ उठाने का काम करती है। और सबसे ऊपर की तरफ का जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, जो पराग कणों को धारण करने का काम करती है, उनको ग्रहण करने का काम करती है। और यहाँ अपन देखें, ये चारों चक्र जो हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जिस अक्ष पर लगे होते हैं, डंठल की जिस अक्ष पर लगे होते हैं, उस अक्ष को अपन क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। पुष्पासन या थैलेमस बोलते हैं। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक फ्लावर की। और इस फ्लावर में अपन देखते हैं कि मैक्सिमम ये चारों चक्र होते हैं। ऐसे फ्लावर को अपन क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे या पूर्ण पुष्प बोलेंगे, पूर्ण पुष्प। साथ में इसको अपन साइक्लिक या चक्रीय भी बोलेंगे। चक्रीय क्यों बोलेंगे, क्योंकि चारों जो इसके उपांग हैं वो उपांग एक चक्र में लगे हैं। पहला चक्र बाह्य दल पुंज का, दूसरा चक्र दल पुंज का, तीसरा पुमंग का और चौथा जायांग का होता है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, एक पूरा का पूरा चक्रीय और कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे, कंप्लीट एंड साइक्लिक।
चक्रीय या पूर्ण, चक्रीय एवं पूर्ण पुष्प बोलेंगे। अब ये तो बात हुई अपने इनके उपांगों की और पुष्प की संरचना की, ठीक है ना। अब पुष्प के अंदर जो ये उपांग है उनकी पोजीशन कहाँ पर है उसके आधार पर अपन देखते हैं पुष्प 3 तरह के हो सकते हैं, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरीगाइनस। हाइपो यानी कि नीचे की तरफ, गाइनस यानी कि जायांग, यानी कि बाकी के तीनों उपांग अगर जायांग के नीचे, जैसे ये 2 डायग्राम अपन ने बना रखा है, ये कौन सा है, हाइपोगाइनस फ्लावर का डायग्राम है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे टॉप की पोजीशन पर क्या है, जायांग है और बाकी सारे उपांग जायांग के नीचे से निकल रहे हैं, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। इसी तरह से एपिगाइनस फ्लावर, इसका जस्ट उल्टा। कैसे होगा उसका उल्टा, अपन देखते हैं कि अगर अपने पास में यहाँ पर एक फ्लावर है जिसमें ये जायांग है और बाकी के जो पार्ट हैं वो यहाँ से जायांग के ऊपर, यानी जिसमें अंडा से नीचे की तरफ हो और बाकी पार्ट जो है वो जायांग के ऊपर से निकले, इस प्रकार के फ्लावर को अपन क्या बोलेंगे, एपिगाइनस फ्लावर बोलेंगे। एपी मतलब ऊपर, यानी गाइनस से ऊपर या जायांग से ऊपर। जैसे ककड़ी कुल के अंदर तुमने देखा होगा क्यूकरबिटेसी फैमिली जो है, उस क्यूकरबिटेसी फैमिली में इस तरह के फ्लावर अपन को आसानी से दिखाई देते हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है पेरीगाइनस, परिजायांगी, जिसमें अपन देखते हैं कि जो गाइनस है या जो जायांग है वो एक प्याले नुमा संरचना के अंदर होती है और बाकी के उपांग जो है इस प्याले नुमा संरचना के पास में से निकलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को, इस प्रकार के फ्लावर को अपन क्या बोलते हैं, एपिगाइनस, पेरीगाइनस, या पेरी मतलब परी, जायांग के परे चारों तरफ मिलकर एक प्याले नुमा संरचना बना रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। तो ये तो हुआ पुष्प की संरचना, ठीक है ना, एक कॉमन संरचना कि पुष्प क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, और इसके जो डिफरेंट पार्ट है उनके ऊपर भी एक सेपरेट टॉपिक है अपना, बड़ा टॉपिक, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चलने वाला टॉपिक है अपना टैक्सोनॉमी का, जिसमें हम इनके जो पुंकेसर है उनके प्रकार, उनके ससंजन, उनके आसंजन या उनके विस्फोटन, किस प्रकार से विस्फोट होता है उस तरीके से, इसी तरह से जायांग के प्रकार, आकार प्रकार, इसी तरह दल पुंज कितने हैं, उनके अंदर उनका आकार क्या है, उनका प्रकार क्या है, उनका सिरा कैसा होता है, इसी तरह से दल पुंज किस प्रकार के होते हैं। तो एक लंबा टॉपिक है जिसको अपन टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, जो कि तुम्हारे टैक्सोनॉमी करते वक्त जब अपन पुष्प का वर्णन, इस प्लांट का वर्णन करते हैं, उस समय हमारे ये टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी काम में आती है। तो उसको अपन एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे, कौन सा, टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत। आज चूंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, केवल फ्लावर की स्ट्रक्चर, और फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। तो ये तो टॉपिक था अपना पुष्प की संरचना के बारे में। अब अपना सीखे जाए तो दूसरा टॉपिक है, वो है फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। क्या मतलब है इसका, अपन बात कर रहे हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह का मतलब तना। अपन क्यों कह रहे हैं ऐसा कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि अपन देखते हैं कि अपन एक एक करके देखते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। अब अपन पहले प्ररोह की बात करते हैं, तने की बात कर लें अपन। जैसे ये तना है एक, और इसके अंदर पत्तियां लगी होती है, यहाँ अपन ने देखा ये पत्तियां लगी है। ये जो पत्तियां लगी होती है, इन पत्तियों का भी एक विशेष क्रम होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पर्ण विन्यास बोलते हैं। जैसे यहाँ मैंने जो बना रखा है वो ऑल्टरनेट बना रखा है, एकांतरित, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। एक दूसरा तरीका का हो सकता है इस तरह से, ऑपोजिट, ये कहलाता है ऑपोजिट। एक तीसरा तरीका का हो सकता है, जैसे ऑपोजिट तो है लेकिन एक दूसरे के राइट एंगल पर, एक दूसरे के राइट, तो ऑपोजिट डेकुसेट प्रकार का, यानी कि ये कहलाता है पर्ण विन्यास, और ये जो है वो है प्ररोह। अब यहाँ अपन देखते हैं कि एक पुष्प को हम रूपांतरित प्ररोह क्यों बोल रहे हैं, तो सबसे पहला अपन देखते हैं कौन सा है, होमोलॉजी ऑफ फ्लावर बड, या पुष्प कलिका जो है उस पुष्प कलिका का समजातता,
किससे समझाता की बात कर रहे हैं अपन? समझाता का मतलब तो होमोलॉजी का मतलब समझते हैं ना, समान कैरेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ अपन देख रहे हैं होमोलॉजी ऑफ फ्लावर बर्ड। किससे होमोलॉजी बात कर रहे हैं अपन? पोजीशन ऑफ बर्ड या पुष्प कलिका की स्थिति। अब पुष्प कलिका की स्थिति की बात कर रहे हैं अपन। फिर से अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने बात की ये, यहाँ पर मैंने बात की थी किसकी? एक प्ररो की। तो यहाँ अगर अपन देखें, जब कभी भी पुष्प कलिका बनती है वो कहाँ पर बनेगी? या तो यहाँ पर पुष्प का निर्माण कहाँ पर होगा? या तो यहाँ पर पत्ती की कक्ष के अंदर या टॉप पोजीशन पर। इसीलिए इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? या तो एक्सियल या एपिकल, कक्षीय या अग्रस्त, कक्षीय या अग्रस्त कंडीशन बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। अब पोजीशन किससे अपन बात कर रहे हैं कि पोजीशन जो है इसकी बर्ड की वो बिल्कुल जस्ट लाइक किसके हैं? पत्तियों के समान, या जो वेजिटेटिव बर्ड है। यहाँ अगर अपन फ्लावर बर्ड की बात कर रहे हैं, इसकी होमोलॉजी किससे बात कर रहे हैं? वेजिटेटिव या कायिक कलिका से। पुष्पीय कलिका और कायिक कलिका दोनों अलग अलग चीजें। कायिक कलिका से केवल कायिक भाग बनेंगे, पुष्पीय कलिका से केवल पुष्प का निर्माण होगा। तो जिस जगह पर सामान्य अवस्था के अंदर, जैसे अगर अपन बात कर रहे थे यहाँ पर ये पत्ती है, सामान्य अवस्था में अगर पौधा पुष्पीय सीजन में नहीं आया है तो उस जगह पर हम देखते हैं कि जो कलिका होती है उस कलिका से फिर से वापस क्या होगा? एक शाखा का ही निर्माण होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव या कायिक कलिका बोलेंगे। लेकिन जब पुष्प धारण करने का समय आता है उसका, तो ये कायिक कलिका किस में बदल जाती है? पुष्पीय कलिका में बदल जाती है। और अब किसका निर्माण होगा? पुष्प का निर्माण होगा। तो जो पोजीशन है कायिक कलिका की और पुष्पीय कलिका की वो एक जैसी है, एक्सिलरी और एपिकल। इससे पता चल सकता है कि पुष्प अपने आप में एक रूपांतरित प्ररोह है। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बर्ड, या जो कलिकाओं का रूपांतरण दूसरे में हो जाना या दूसरी चीज़ों में हो जाना। जैसे अगर अपन देखें, अगेव अमेरिकाना एक पादप होता है, बिल्कुल ग्वार पाटे जैसा अपन को दिखाई देता है, अगेव अमेरिकाना जिसको अपन बोलते हैं। उसमें पुष्प कलिकाएं जो हैं वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वेजिटेटिव बर्ड के अंदर, कायिक कलिकाओं के अंदर रूपांतरित हो जाती है। तो यह भी अपने आप में एक बड़ा सबूत है जिससे अपन कह सकते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, क्योंकि पुष्प जो कलिका हुई वो वापस किस में बदल गई? कायिक कलिका में। और अब उसकी जगह पर पुष्प नहीं बनकर क्या बनेंगे? वापस शाखाएं बनेंगी या पत्तियां बनेंगी। तो ये तो पहला ऐसा सबूत है जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं, प्रमाण है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। देन दूसरा टॉपिक दूसरा प्रमाण कौन सा अपना है? एक्सिस नेचर ऑफ थैलेमस, या थैलेमस जो है उसकी पुष्पासन की अक्षीय प्रवृत्ति। थैलेमस या पुष्पासन, अभी अपन ने बताया था पुष्पासन क्या है? वो क्षेत्र जिस जगह से चारों उपांग निकलते हैं या चारों चक्र निकलते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग और पुमंग, पुमंग और जायांग। तो उस आसन को अपन क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। अब इसकी अक्षीय प्रवृत्ति क्या मतलब हुआ? इसके अक्षीय प्रवृत्ति का, इसमें पहला अपन देखते हैं जैसे लॉन्गर इंटरनोड या पर्व का लंबा हो जाना। अब पहले बात करेंगे अपन पर्व क्या है और पर्व संधि क्या है। अपन को पता होना चाहिए, जब अपन तने की बात कर रहे हैं, प्ररोह की बात कर रहे हैं, तो प्ररोह पर जगह जगह पर अपन देखते हैं कि कुछ फूला हुआ पार्ट होता है, उस फूले हुए पार्ट को तो अपन क्या बोलते हैं? नोड या पर्व संधि, पर्व संधि, ठीक है ना। और जो दो पर्व संधियों के बीच का जो पार्ट होता है, इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? इंटरनोड या पर्व बोलते हैं, इंटरनोड या पर्व। तो यहाँ अपन क्या बात कर रहे हैं? लॉन्गर इंटरनोड, किसका? एक्सिस कंडीशन का, अब इसका थैलेमस का। अब विचार करो, जिस अपन थैलेमस की बात कर रहे हैं वो जस्ट लाइक ये, या अपन यहाँ बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, यहाँ पत्तियाँ अभी केवल क्या है? पत्तियाँ हैं। तो अगर इस तने को अपन सम्मानित कर दें, प्रेस कर दे, कंप्रेस कर दे, तो क्या होगा? तने को संपादित कर दे, तो मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया, तो सारे इंटरनोड जो है वो नॉर्मल पुष्प के अंदर क्या थे? बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आ गए। और यहाँ पर जो पत्तियाँ थी वो किस में रूपांतरित हो गए? अलग अलग चक्र में। जैसे सबसे अंदर का चक्र था किसमें? गाइनोसियम में बदल गया, फिर एंडोसियम में, फिर इसके अंदर पुमंग
इसमें दल पुंज में और फिर बाह्य दल पुंज के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे हैं, जैसे अपन देखते हैं गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला, कैपेरिडेसी फैमिली का सदस्य, ये कैर तुमने देखा होगा। इन दोनों के अंदर ये जो बीच के इंटरनोड है जो अभी समानित हो चुके हैं, जो कंप्रेस हो चुके हैं, ठीक है ना, वो जो क्या हुआ सम्मानित या कंप्रेस हो चुके हैं, वो वापस क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। ये भी अपने आप में एक प्रमाण है कि पुष्प जो है वो रूपांतरित प्ररोह है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ उसका डायग्राम बनाता हूँ, अपन देखते हैं। जैसे गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला है, ये इसका जो पुष्प है, ये तो इसके क्या है दलपुंज, ये इसके बाह्य दलपुंज, ये इसका पेडिसिल, और यहाँ नॉर्मली क्या होना चाहिए, दोनों चक्र होने चाहिए। लेकिन अपन देखते हैं कि ये जो है यहाँ एक लंबी संरचना बनती है, जो इसका बीच का नोड है वो नोड क्या हो गया, बड़ा पर्व जो है इंटरनोड, वो इंटरनोड क्या हो गया, बड़ा हो गया। और बड़ा होकर अब यहाँ पर क्या बन रहे हैं, पुंकेसर बन रहे हैं। नॉर्मली ये कहाँ से निकलना चाहिए था, यहीं से निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, लंबा हो गया और अब यहाँ से पुंकेसर निकल रहे हैं। यानी कि ये जो हिस्सा था यहाँ का जो इंटरनोड था, जो अभी नॉर्मल अवस्था में सम्मानित होता है, लेकिन इस पुष्प में अपन क्या देखते हैं कि ये लंबा होकर वापस पर्व जैसा बन गया। और इसके अंदर दोनों कंडीशन मिलती है, एंड्रोफोर कंडीशन भी मिलती है और गाइनोफोर कंडीशन भी। एंड्रोफोर का मतलब पुमंग दर, यानी कि पुमंग और दल के बीच का इंटरनोड वापस बड़ा हो गया। इसी तरह से अपन देखते हैं कि पुमंग और जायांग के बीच का इंटरनोड भी बड़ा हो जाता है और अब जायांग यहाँ पर लग रही है इस तरह से। तो इसमें दोनों कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पू जायांग दर, गाइनो एंड्रोफोर कंडीशन। और चूंकि इन दोनों के बीच का अगर सामान्य अवस्था में देखते हैं, अगर अपन सभी को अलग करके देखें तो क्या होना चाहिए, जैसे ये एक तना था, यहाँ पर पहली पत्ती की जगह पर क्या लग गया, बाह्य दल पुंज। फिर दूसरा जो नोड थी वहाँ पर क्या बना, निर्माण हुआ किसका, दल पुंज का। फिर तीसरी जगह पर क्या होना चाहिए, पुंकेसर का निर्माण होगा। और चौथी जगह पर क्या होगा, गाइनोसियम का। अगर इसको अपन सम्मानित कर दे तो ये नॉर्मल पुष्प बनेगा। अब यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि ये दो चक्र तो सम्मानित हैं बिल्कुल, क्या, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, लेकिन दलपुंज और पुमंग के बीच में का जो इंटरनोड है वो लंबा है। इसी तरह से पुमंग और जायांग के बीच में जो इंटरनोड है वो लंबा है। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। देन दूसरा इसका देखते हैं अपन, शूट डेवलपमेंट। शूट डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि पुष्प बनने के बाद इसमें से वापस क्या निकल जाए, तना निकल जाए। जैसे ये बहुत कॉमन है गुलाब के पुष्प में, तुमने कई बार ध्यान दिया होगा कि जो गुलाब का पुष्प है वो पुष्प बनने के बाद, जैसे ये गुलाब का पुष्प बन गया, ठीक है, ये गुलाब का पुष्प है और इस गुलाब के पुष्प के अंदर पुष्प बनने के बाद कुछ समय बाद में वापस यहाँ से थैलेमस से शाखा निकल जाती है और जिसके ऊपर पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, पत्तियाँ आनी शुरू होने का मतलब क्या हो गया कि पुष्पासन जो है वो पुष्पासन अपने आप में क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है, अपने आप में रूपांतर। अगर ये प्ररोह नहीं होता, तना नहीं होता, तो वापस इससे नई शाखा कैसे निकलती। तो ये भी अपने आप में प्रमाण है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। तीसरा इसका आधार एक्सिस नेचर ऑफ थैलेमस की बात कर रहे हैं अपन, या पुष्पासन की अक्षीय प्रकृति। तो तीसरी अपन बात कर रहे हैं इलोंगेटेड थैलेमस, यानी कि सुदीर्घित थैलेमस। जैसे अनानस शब्द ने देखा होगा, पाइनएप्पल, अनानस या पाइनएप्पल। तो इस पाइनएप्पल में अपन देखते हैं कि जो थैलेमस होता है वो थैलेमस बड़ा हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, और इसी थैलेमस को ही अपन खाते हैं। जो अनानस में खाने वाला पार्ट है वो कौन सा होता है, उसका थैलेमस होता है। और बाह्य दल इसके यहाँ पर लगे रहते हैं, ये बाह्य दल है, यहाँ पर इसका दल होता है और यहाँ पर इसके जाएं, जो कि बाद में क्या हो जाते हैं, जड़ जाते हैं। केवल बाह्य दल इसके ऊपर परमानेंट लगे हुए रहते हैं स्थायी रूप से, और जो थैलेमस है वो थैलेमस फूल जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं,
ये थैलेमस फूल कर क्या बना दिया इसने, फ्रूट का निर्माण किया। तो ये भी अपने आप में एक प्रमाण है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। देन तीसरा अपन बात करें लीफी नेचर ऑफ फ्लोरल अपेंडेज, या जो फ्लोरल उपांग है जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इनकी पत्तियों जैसी संरचना या लीफी नेचर। कैसे अपन बात करते हैं पुष्पीय उपांगों की पर्णिल प्रकृति, पहले अपन बात करें अरेंजमेंट या इनका जो विन्यास है उस विन्यास की बात करें। जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया आप ही कि जैसे एक तने के ऊपर पत्तियों का एक विशेष क्रम होता है, एक चक्र में लगी रहती है, वैसे वैसे बाकी सारे उपांग भी क्या हैं, इस पुष्पासन के ऊपर एक चक्र में लगे हैं। और ये क्या कहलाती है, इनकी जैसे फिलोटैक्सी होती है पर्ण विन्यास, वैसे वैसे इनका भी एक विन्यास होता है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, चक्रीय पुष्प बोलते हैं। दूसरा है फोलियर नेचर ऑफ सेपल, या सेपल किसको बोलेंगे, जो बाह्य दल पुंज है उसकी एक सिंगल यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, बाह्य दल। पूरी यूनिट को तो क्या पुंज बोलते हैं, एक सिंगल यूनिट को बाह्य दल बोलते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पूरे को तो कैलिक्स, और उसकी एक सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं अपन, सेपल बोलते हैं। तो फोलियर नेचर ऑफ सेपल या बाह्य दल की पत्ती जैसी प्रकृति या इसकी पत्ती जैसी प्रकृति। जैसे अपन बात करते हैं म्यूजेंटा, म्यूजेंटा एक पुष्प है, एक प्लांट है, उसके अंदर जो पुष्प है उसका जो सबसे बाह्य दल पुंज है, एक दल जो है वो बड़ा और रंगीन हो जाता है, पत्ती की तरह, बिल्कुल हरे रंग का पत्ती की तरह बड़ा हो जाता है। तो जो ऑलरेडी पुष्प है उसके अंदर वापस एक दल कैसा बन गया, पत्ती के जैसा बन गया। ये भी अपने आप में एक प्रमाण है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। तीसरा अपन देखते हैं ट्रांजिशन ऑफ फ्लोरल अपेंडेज। ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे की पोजीशन को बदलना। जैसे अपन देखते हैं कई बार प्रकृति के अंदर अचानक में बाह्य दल की जगह पर तो दल बन रहे हैं और दल की जगह पर बाह्य दल बन रहे हैं, या इनका रूपांतरण हो रहा है। जैसे बहुत कॉमन तुमने देखा होगा वाटर लिली के अंदर, जिसमें बाह्य दल जो है वो दल में रूपांतरित हो जाता है। इसी तरह से अपन बात कर रहे हैं किसमें, गुलाब के अंदर। गुलाब के अंदर तो बहुत कॉमन देखा होगा, जो अपन मार्केट के अंदर गुलाब देखते हैं, ये गुलाब कैसा है, हाइब्रिड गुलाब है, ओरिजिनल या वाइल्ड गुलाब नहीं है। अगर अपन वाइल्ड गुलाब की बात करें उसमें केवल 5 पत्तियां होती है। वाइल्ड गुलाब के अंदर क्या होती है, केवल 5 पत्तियां ही होती है। लेकिन धीरे धीरे अपन देखते हैं जैसे जैसे अपन ने इनको उद्यानों में उगाना शुरू किया, इसमें अपन हाइब्रिड प्रकृति बनती गई। और अगर अपन ध्यान से देखें इस गुलाब के पुष्प को, तुमने देखा होगा कि जो इसके एंड्रोसियम में पुंकेसर है, उन पुंकेसर के पुतंतु धीरे धीरे मोटे होते रहते हैं और वो किस में बदलते रहते हैं, पत्तियों में बदलते रहते हैं। इसी कारण अपन को उद्यान में उगने वाली गुलाब की प्रजातियों में क्या मिलते हैं, 5 पत्तियों से ज़्यादा पत्तियां अपन को दिखाई देती है। और वो किससे रूपांतरित हो रही है, इसके असंख्य पुंकेसर जो हैं उन पुंकेसरों के पुतंतु से। पुतंतु जो किस में बदलते जा रहे हैं, दल पुंज के अंदर बदलते जा रहे हैं, यानी ट्रांजिशन हो रहा है। और अगर आप इसकी मॉलिक्यूलर नेचर देखें, वो एक और सेपरेट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरल ट्रांजिशन, जिसमें अपन देखते हैं कि ये चारों चक्र जो हैं वो अलग अलग जीन्स के द्वारा निर्धारित होते हैं। और इन जीन में फेरबदल की वजह से इनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, इनका कलर पत्तियों के जैसा हो सकता है, या चारों चक्र पत्तियां जैसी बन सकती है, या चारों चक्र केवल एंड्रोसियम बन सकते हैं, चारों चक्र केवल दल बन सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो भी अपने को ये प्रमाण देती है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो एक सिंपल टॉपिक था कि पुष्प की संरचना क्या है और पुष्प अपने आप में कैसे एक रूपांतरित प्ररोह है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन लेंगे वो टॉपिक लेंगे अपन इन्फ्लोरेसेंस का या पुष्पक्रम का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका उपयोग कर सके, इससे लाभ ले सके। तब तक के लिए बाय बाय।